जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। आप सब लोग मिलके गाएं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधेश्याम। नारायण 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 नारायण। अपना उद्धार हमें अपने आप करना है, ये हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अपना उद्धार करने का जिसका दृढ़ संकल्प है, वो बाह्य परिस्थितियों से अपने को विचलित होने से रोकता है। बाह्य परिस्थितियां आपके प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल और प्रतिकूल आएंगी ही। जब भी आपका विरोध हो, निंदा हो, कुछ इस तरह की घटना हो, तो आप अपने मन में समझ लेना कि हम अपने लक्ष्य की ओर गतिमान हैं। क्योंकि फिजिक्स का नियम है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी तेजी से आप आगे बढ़ोगे, वायु आदि परिस्थितियां उतनी तेजी से ही आपका विरोध करेंगी। आप खड़े हो जाओगे तो उनका विरोध खत्म हो जाएगा,
और आप पीछे चलने लग जाओ तो आपके साथ हो जाएगी। तो तात्पर्य यह है कि अगर हम अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपने लक्ष्य की गति में परिवर्तन करते हैं तो ये हमारे संकल्प की दृढ़ता में कमी है। आप दूसरों की गलती कृपा करके मत निकालो। जैसे आप सड़क के ऊपर कार चला रहे हैं, कोई और वाहन समझ लो, कार में सुविधा रहेगी, तो आप कार बाईं तरफ माने अपनी साइड में, आप अपनी स्पीड में चला रहे हैं। आपका गाड़ी चलाते समय ध्यान भी नियम कानून के पालन करने में है। आप अपनी गाड़ी के संचालन के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप सड़क चल रहे हो, सड़क केवल आपकी तो है नहीं, और बहुत लोग हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कोई सामने वाला नियम कानून का उल्लंघन करके और गाड़ी को इस तरह से मोड़ के ले आता है कि टक्कर हो जाएगी। कोई अकस्मात बाएं या दाएं से कोई गाड़ी आ गई, अब उसमें आपका अपराध नहीं है, आप अपनी साइड से चल रहे हैं। कोई पीछे से आगे निकलने में आपके जो व्यवस्था है उसका ध्यान न रखते हुए आगे बढ़ता है। तो ये सब परिस्थितियां और बहुत सी परिस्थितियां, आगे से एकदम से कोई गड्ढा गया, उसके कारण दूसरी वाली गाड़ी को कुछ अपने में परिवर्तन लाना पड़ा। कभी कभी कोई जीव आ जाते हैं, उसके कारण सामने वाली गाड़ी को या उसके चालक को न चाहने पर भी अपनी मर्यादा में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। अब ऐसे समय में क्या आप सामने गाड़ी जो चला के आ रहा है उसके अपराध की गणना करोगे? आप देखो, मैं तो अपनी ठीक सी स्पीड से चल रहा था, मैं अपनी साइड पे चल रहा था, मेरे सारे इंजन वगैरह सब ठीक थे, सामने वाला आ गया गलती से, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। ये ठीक है कि आपकी कोई गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, लेकिन सामने वाले की गलती के कारण भी अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपकी क्या दशा होगी? जब नाक टूटेगी, हाथ पैर टूटेंगे, गाड़ी में नुकसान होगा, तो पीछे कानून क्या करेगा वो तो एक अलग बात है, जो करता वही करेगा। लेकिन आपकी टूटी हुई नाक कानून थोड़ा जोड़ देगा, हाथ टूटा हुआ वो थोड़ा कर देगा, वो तो जिंदगी भर के लिए आप एक हीनांग जैसे हो गए। तो सामने वाली गाड़ी या गाड़ी चलाने वाले को दोष देने से आपके लक्ष्य की प्राप्ति में किसी प्रकार का लाभ नहीं आने वाला है। आपका नियंत्रण उस गाड़ी पे नहीं है, आपका नियंत्रण अपनी गाड़ी पे है। स्टीयरिंग आपका अपनी गाड़ी का, उसकी गाड़ी का नहीं। आप उसकी गाड़ी को नहीं घुमा सकते हो,
आपकी गाड़ी का ब्रेक आपके हाथ पैर में है, दूसरी वाली गाड़ी को आप नहीं कुछ कह सकते हो। दाएं बाएं घुमाना अपनी गाड़ी का आपके लिए संभव है, दूसरा कैसे गाड़ी घुमा रहा है यह आपके हाथ में नहीं है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम ठीक चलें यही आवश्यक नहीं है। विपरीत परिस्थिति आने पर भी हम अपनी गाड़ी को कितनी कुशलता से सुरक्षित रूप से निकाल देते हैं, यही चालक का कौशल है। योगा कर्मसु कौशलम। सामने वाला अगर गलत ढंग से गाड़ी ला रहा है तो भी आप एक्सीडेंट को बचा ले जाए, ये आपका कौशल है। तो घर में किस तरह का वातावरण है, समाज में किस तरह का वातावरण, या परिस्थिति वशात आपको कहां जाना पड़ रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है। युद्ध के क्षेत्र में भी लोगों ने भगवान का ध्यान किया है। हमसे हमारे निकट के लोगों ने, जब पति पत्नी का अत्यंत निकटतम संबंध होता है उस समय भी उन्हें अपने इष्ट का स्मरण हुआ है, हमको बताया है, हमारे ऊपर है। हनुमान जी लंका में गए थे सीता जी के अन्वेषण के लिए। बड़ा अच्छा विशद वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन हम अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हैं। इधर उधर घूमने के बाद श्री हनुमान जी रावण के अंतःपुर में उसके विलास भवन में प्रवेश करते हैं। रावण भोग विलास करके, माने खा पी करके, और जितनी अपनी वासनाएं हैं उनकी परितृप्ति के अनंतर विश्राम कर रहा है। उसकी सहयोग करने वाली बड़ी सुंदरी दिव्य दिव्य कन्याएं हैं, ऋषि कन्याएं हैं, देव कन्याएं हैं, किन्नर कन्याएं हैं, गंधर्व कन्याएं हैं, और ये रावण के रूप पे आकर्षित हैं। ये वाल्मीकि रामायण लिख रहे हैं। बड़ी सुंदरी, एक से एक सुंदरी। रावण का सहयोग करने के लिए वो उपस्थित रही, और रावण जब थक के सो गया तो बेचारी वो भी वहीं सो गई। कोई वीणा बजाते बजाते सो गई, कोई तब मृदंग बजाते बजाते सो गई, कोई और कोई वो करते हुए। उनके शयन की मुद्राओं का वर्णन श्री वाल्मीकि जी ने किया है। हनुमान जी सीता का अन्वेषण कर रहे हैं और उनमें से एक एक सुंदरी को बड़े गौर से देख रहे हैं। उनके वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं, माय डियर, ध्यान रखना, आवृत नहीं है। सोया आदमी मरा आदमी बराबर होता है। उनकी चेष्टाएं भी विलक्षण हो रही हैं, उन सबका वर्णन है। कई लड़कियां काम चेष्टाएं कर रही, कोई कैसी कर रही, कोई ऐसे ऐसे अंग मैंने जैसा होता है वो सब कर रही हैं, और हनुमान जी अपनी आंखों से उनको देख रहे हैं। एक एक को देखते गए और सीता के जो लक्षण उनको मिले थे उनसे मिलाते गए, इनमें कोई नहीं मिले और आगे बढ़ते चले गए। लगभग सबको देख लिया होगा, ये सोचा जा सकता है। जब मंदोदरी को देखा तो मंदोदरी अति सुंदर, बड़े दिव्य दिव्य लक्षण उनके हैं, पंचकन्याओं में एक है। उनके लक्षण देख करके हनुमान जी खुश रहे, वाह वाह वाह, ये है सीता, मिल गई, बड़े प्रसन्न, वाह वाह, ये लक्षण तो मिल रहे हैं। और प्रसन्न हो करके वो खंबे को ऐसे हिलाते, कभी ऊपर चढ़ते, नीचे करते, पूंछ फटकारते, बड़े प्रसन्न, वाह वाह, मिल गई सीता, हो गया काम। लेकिन थोड़ी ही देर में
जैसे दूध में उफान आ रहा हो, कोई पानी के छींटे डाल दे वैसे बैठ जाता है, वैसे ही हनुमान जी का उत्साह शांत हो गया। नहीं, ये सीता नहीं है। माता सीता से इनके लक्षण तो मिल रहे हैं, लेकिन सीता परपुरुष अंकशायिनी नहीं बनेगी। अच्छा, मान लो कोई कह दे कि बाध्यतावशात उन्हें, जो संभव नहीं है लेकिन तो भी कैमुतिक न्याय है ना, बाध्यतावशात उन्हें पर अंकशायिनी बनना भी पड़ा हो तो शांतम पापम। तो जिस तरह से ये देवी प्रसन्न दिखाई पड़ रही है, संतुष्ट दिख रही है, पति को संतुष्ट करके पत्नी अत्यंत संतुष्ट होती है। वो संतोष की आभा इसके चेहरे पे है, प्रसन्नता इसके चेहरे पे है। सीता माता ये कभी नहीं कर सकती है। और जैसे ही ये निश्चय हुआ सीता नहीं है, तो हनुमान जी बड़े दुख के, सारी रात बीत रही, सवेरा होने वाला है, अभी तक सीता मिली नहीं है, मेरा जीवन निरर्थक है, अरे मैं संन्यास ले लूं कि मैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सी चीजें कल्पना कर रहे हैं। सबसे बड़ा उनके ऊपर आघात हुआ जब उन्हें लगा हनुमान आज तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया। आजीवन ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो, कितने महान दुख की बात है, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हनुमान जी और भीष्म, इन दो को ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ माना जाता। तुम्हारा आज ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हुआ, तुमने एकांत में पर स्त्री का दर्शन किया, नग्न स्त्री का दर्शन किया, और सबकी कल्पना जवारी जो जो किया, तो उनको लगा कि बहुत दुखी हुए, समुद्र में जाऊं कि सर क्या क्या, बहुत सी वहां पर उनके मन में क्लेश आए, मानसिक पीड़ाएं हुई। अंत में रघुनाथ ने अनुग्रह किया। ऐसे समय में गुरु और इष्ट की कृपा संबल होती, हमारा बहुत बार का अनुभव है। उनको स्मरण आ गया, मैं सीता माता के अन्वेषण के लिए आया था, इसलिए जहां पुरुष रहते वहां तो नहीं जा सकता, जहां स्त्रियां होंगे वहीं जाऊंगा, इसलिए मैं अंतापुर में आया। अंतापुर में आया तो अंतापुर की व्यवस्थाएं हमारे हाथ में तो नहीं है। रावण का विलास ग्रह, रावण विलास करेगा, उसी विलास ग्रह में मुझे सीता का अन्वेषण करना था। मैं अपनी, मेरी आंखों में मेरी सीता माता बसी हुई थी, मैं उनके नग्न शरीरों के अवलोकन में जरूर व्यस्त था, लेकिन उनका प्रभाव मेरे अंतःकरण में नहीं हुआ। बड़ा दिव्य श्लोक वहां है, रावण, मैं रावण के दरबार के अंतःपुर में आया हूं, नग्न स्त्रियों के दर्शन किए हैं, सब ठीक है, लेकिन मन प्रमाण होता है पाप और पुण्य का। मेरा मन सर्वथा पवित्र है, मेरे मन में किंचित भी कालुष्य नहीं आया, कालिमा नहीं आई, काम का लेश मात्र नहीं आया, इसलिए मेरा व्रत भंग नहीं हुआ। ये हम लोगों के जीवन के लिए बहुत बड़ा सबक है। परिस्थितियां भैया हमारे हाथ में नहीं है, न जाने कहां कहां जाना पड़ता है, जाना पड़ सकता है, लेकिन स्टीयरिंग तुम्हारी गाड़ी का तुम्हारे हाथ में है, क्लच ब्रेक तुम्हारे हाथ में है। ऐसे ढंग से गाड़ी घुमाओ, चलाओ, रुकाओ, इतनी स्पीड लो कि तुमको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। दूसरी गाड़ियां या परिस्थितियां एक्सीडेंट करने की व्यवस्था भी बना रही हों, तो योगा कर्मसु कौशलम, तुम सावधानी से निकल जाओ, अपने में खरोंच मत आने दो।
न तो बाहर और न अंदर। श्री रमण बिहारी लाल की जय।